हर हर महादेव। साथियों, आप लोग समझते हैं कि अष्टदेव बाप के घर से बाहर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा समझ बैठे हैं कि अष्टदेव बाप के घर से बाहर हैं, वो बाप के घर को तोड़ेंगे, तो ऐसी सोच गलत है। बहुत से भगवान को जानने वाले जो पहचान चुके हैं, वो माला में ऊपर नंबर लेने के जल्दबाजी में, मैं ये कहूँगा कि भेड़ियों के हाथों में चले गए हैं। एक बाप का घर ही सुरक्षित है, बाप के साथ रहें, बाप की छत्र छाया में रहें, उसके सिवाय सब नरक बनाने वाले हैं, भेड़िए हैं, नोच नोच के खा जाएंगे। तो सभी से ये नम्र निवेदन है कि बाप के घर को ना छोड़ें, क्योंकि दो ही कुलों की स्थापना हो रही है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। वेदांती माँ क्या यज्ञ छोड़ के चली गई? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे जो सूर्यवंश में रुद्रगण कहे जाते हैं, बीजरूप कहे जाते हैं, वो कुर्सी की होड़ में भाग लिए कि कभी वो अष्टदेव ना हो, कभी वो अष्टदेव ना हो, ये विष्णु पार्टी, ये वो पार्टी, वो पार्टी। ये सब पार्टियां नहीं हैं, ये भगवान के घर को तोड़ने वाले हैं। सभी अंधेरा कायम रही सोच वाले हैं। और बहुत सी माताओं से, भाइयों से बात होती है कि बहुत से भाई विकारी प्रवृत्ति के हैं और माताओं के साथ, बहनों के साथ अच्छा आचरण नहीं हो रहा है, सब नीचे गिराने वाले हैं। तो यज्ञ से बाहर आकर के आप ये सोचते हैं कि अष्टदेव के साथ पहुंच गए, तो ये सोच गलत साबित होगी। बाप आएगा तो बाप अपने घर में आएगा। जो बच्चे बाप के भरोसे पर, जो माताएं बहनें हमारी बाप के घर में मधुबन में बैठी हैं, वो इसलिए नहीं बैठी हैं कि बाप कहीं और जाके किसी का सहयोग करेगा। तो साथियों, बाबा की प्यारी आत्माओं, इस बात को, छोटे से इशारे को ज़्यादा समझो। माला में नंबर ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि धोबी का कुत्ता घर का ना, घाट का किसी भी एंगल के नहीं रहोगे। तो बाप का घर, बाप की छत्र छाया को छोड़ के मत जाइए। वहाँ अष्टदेव तो बनोगे नहीं आप, और मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। तो बहुत सी माताएं बताती हैं फ़ोन करके कि भाई ऐसा ऐसा बोलते हैं, आ जाओ तुम्हें पवित्र बनावें, ऐसा करें, लक्ष्मी नारायण के राज्य में ले जावें। जो ये भाग रहे हैं ना माताएं बहनें, फटाफट उसके पीछे, कभी उसके पीछे, ये अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग हो रही है। अष्टदेव बाप के घर में बैठे हैं, बाप का धंधा संभाल रहे हैं, वो बाहर क्या करेंगे भाई? तो अपनी आंखें खोलो, अष्टदेव बाप के घर में बैठे हैं, बाहर नहीं बैठे हैं। और नंबर के चक्कर में, माला में उच्च पद पाने के चक्कर में आपने जो कमाया था वो भी खो दिया। चलो वापस बाप के घर चलते हैं, सब मिल करके वापिस आ जाइए। अलग अलग धर्मों में जाकर के, स्वधर्म निधनम सरे पर धर्मो भयावहा, ये सब भेड़िए थे जो उठा ले गए। इन भेड़ियों से पूछो कि आम जनता में से कहीं से 10 आत्माएं निकाल के दिखावें जो बाप के घर में पहुंचे। बाप के घर में ही क्यों? और ये वही शूटिंग हो गई कि सनातन धर्म की जो आत्माएं थी, बाप को जिन्होंने पहचान लिया था, दूसरे धर्म वाले धर्मपिताएं या XYZ आए और उनको बहला फुसला कर अपने पक्ष में ले गए, और वो जन्म जन्मांतर फिर रोती रही। कभी एक को बाप बनाया, कभी दूसरे को बाप बनाया। बाबा ने पहले ही बोला था, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर किस लिए भागे आप लोग? इसलिए भागे कि माला में कभी नंबर नीचे ना हो जाए। अब माला में तो नंबर मिले या ना मिले, पर कन्वर्ट होने की शूटिंग जरूर हो गई। तो सभी आत्माओं से विनम्र निवेदन, बाप के घर में पहुंचो, अपने मधुबन को, अपने संगठन को मजबूत बनाइए, भाग्य मत। जो बहुत से आत्माएं कह रही हैं बहनें ऐसा करती वैसे करती, अरे कुछ नहीं करते। बाप की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। बाप मालिक है इस दुनिया का। हम भी बैठे हैं आराम से, सभी इंतजार कर रहे हैं। बाप बच्चों से दूर नहीं है, ना बच्चे बाप से दूर हैं, लेकिन जो दूर थे वो माला की गद्दी की होड़ में भाग लिए। तो आ जाइए वापस।